दिल्ली ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज मिश्रा। हमारी खास पेशकश एक मुलाकात जरूरी है सनम में आज हम बात करेंगे सुरेंद्र भारद्वाज से। राजनगर के निवासी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, पार्षद पति भी कहे जाते हैं। लेकिन जरूरत क्या है कि सुरेंद्र भारद्वाज राजनगर को लेकर के सोच क्या रखते हैं या राजनगर में अभी स्थितियां क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। किस तरह से देख रहे हैं अभी आप राजनगर को? राजनगर अच्छे उसमें है सर। हमारे रोड हैं, नालियां हैं, साफ़ सफाई हैं, बड़ा साफ़ सुथरा है। और हम पर्सनल ही खुद देखते हैं, पूनम भारद्वाज जी डायरेक्ट अपने अधिकारियों से संपर्क में रहती है, पब्लिक से डायरेक्ट संपर्क में रहती है। मैं तो काफ़ी गाँव में जाता हूँ, जैसे महिपालपुर में जाता हूँ। पीछे मैंने एक वीडियो भी देखी थी आपके चैनल के माध्यम से ही कि रंगपुरी के लोग गालियाँ दे रहे थे कि पार्षद ने कुछ कराया नहीं। ऐसे ही मैं बामडोली गांव गया, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है और पीछे एक साल हो गया, वहाँ पर कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। मैं अपने जब गांव में घूम रहा हूँ विधानसभा के अंदर, तो उन लोगों को कहता हूँ कि मेरे राजनगर इतना साफ़ सुथरा है कि आप कहीं भी लेट के दोबारा खड़े हो सकते हैं कपड़े झाड़ के। कोई ऐसा नहीं होगा कि आप कीचड़ में हो जाएगा या आपको कोई स्मेल आएगी। मेरे कुछ एरिया है जो एमसीडी के अंदर आता है, लगभग अगले 6 महीने के अंदर हम कोई भी सड़क नहीं छोड़ेंगे जहाँ पर सड़क ना बनी हो। तो ये सेकेंड टर्म में आप लोग निगम पार्षद हुए हैं। फर्स्ट टर्म जो था उसको सेकेंड टर्म, कितना वर्क प्रोग्रेस जो है, अगर मैं इसको परसेंटेज में समझने की कोशिश करूं तो कितना प्रतिशत हम लोग ग्रोथ किए हुए हैं? सर मैं 2012 से 17 में था तो एक सड़क भी मैंने नहीं छोड़ी थी जो एमसीडी के ऑथराइज में आती हैं। सारी गलियाँ हमने बनाई थी। 2017 में मैं 213 वोट से चुनाव हार गया था। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, जो अपने आप को एमसीडी का प्रधानमंत्री समझते थे, उन्होंने यहाँ पर राजनगर के अंदर एमसीडी से रिलेटेड कोई गलियाँ, कुछ इक्का दुक्का गलियाँ उन्होंने बनाई है। आज सारी गलियाँ आप जाएंगे क्षेत्र के अंदर पता करेंगे तो यही कहेंगे कि आपके टाइम में ही गली बनी थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने गली नहीं बनाई। और उनको गली बनाने पर ध्यान भी नहीं था। उनका ध्यान था कि कैसे लोगों की बिल्डिंग बुक कराई जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग सेवा भाव से तो काम करते नहीं हैं। उनको सिर्फ पब्लिक को हरास करने में ज़्यादा मज़ा आता है। और हमारा जो है, हम सिंपल सा सेवा भाव से लोगों के लिए काम करते हैं। मेरा ऑफिस भी यही है, मेरा घर भी यही है। हम लोग भी द्वारका रह सकते हैं, कहीं और रह सकते हैं, लेकिन जब मुझे पब्लिक ने निर्दलीय चुनाव जीता तो मैं एक संकल्प लिया था कि जब तक राजनीति में हूँ मेरा घर भी रहेगा, यही रहेगा, मेरा ऑफिस भी यही रहेगा। ऐसा क्या है सुरेंद्र जी कि राजनगर सुर्खियों में रहता है? आप अगर एमसीडी में बैठें या कहीं भी चर्चा करें तो राजनगर हमेशा सुर्खियां बटोरता रहता है। अब मैं जब 2-3 दिन पहले राजनगर के लिए बात कर रहा था लोगों से, उन्होंने कहा राजनगर सुर्खियां अब इसलिए बटोर रहा है कि यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा एमसीडी में शिकायत दर्ज कराई गई है कि यहाँ पे बिल्डिंग अवैध रूप से बन रहा है। सर पूरी दिल्ली ही अनऑथराइज है और पूरी दिल्ली ही बन रही है। लेकिन जब मैं 2012 से 17 में पार्षद थे मेरी पत्नी, उन्होंने तब भी लोकायुक्त में कंप्लेंट करी थी। तब भी मैंने पर्चे वगैरह सारे लोगों को बताया था। अभी भी कुछ लोग हैं उनकी पार्टी के जिनका मैंने अपने फेसबुक पे भी नाम डाला है। और मैं एक ही कहता हूँ, सबके शीशे के घर हैं, पत्थरों से नहीं खेलना चाहिए। मैंने उनको भी ये कहा कि आप भी जिस फार्म हाउस में रहते हैं वो भी बुक्ड है। बुक्ड का अर्थ समझाएं जरा। बुक्ड का अर्थ क्या होता है? बुक्ड होता है लगभग उसको सील होता है, वो उसमें रह नहीं सकते आदमी। उसको इलीगल बना होता है, उसका नक्शा पास नहीं होता है। पुष्पांजलि फार्म हाउस में जो भी फार्म हाउस में लोग रहते हैं उनके नक्शे अप्रूव्ड हैं, लेकिन माननीय विधायक जी खुद ही नहीं रहते, खुद ही अपना नक्शा अप्रूव नहीं करा रखा और लोग अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों से शिकायत करवाते हैं। तो ये ठीक नहीं है और हम इस पर कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। ये मैं अगर समझने की कोशिश करूं कि राजनगर जो है अवैध, मतलब कॉलोनियां है, कॉलोनी में कहा जाता है कि एमसीडी जो नक्शा पास करने के लिए परमिशन नहीं देती, रेगुलाइज नहीं हो पाता, जो भी टेक्निकल पॉइंट है। ऐसे कंडीशन में राजनगर में अगर किसी को मकान बनाना हो तो क्या कर सकता है वो? सर देखो, मैं 2012 से 17 भी था और अभी भी हूँ। राजनगर में कोई एक व्यक्ति ये कह दे कि हमने किसी से पैसा 1 रुपया भी लिया हो, तो मैं कहता हूँ अपनी, जब मेरी चुनावी सभा होती हैं तब भी या जनरल लोगों से मिलता हूँ तब भी, कि मेरा मुंह काला करके मुझे भगा दीजिए। और
25 गज का मकान है, 50 गज का मकान है, आप मुझे बताइए कैसे यहाँ पर अप्रूव्ड नक्शे बनेंगे। माननीय विधायक जी का भी यहाँ पर ऑफिस है, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कंप्लेंट करने से पहले आप भी थोड़ा ध्यान रख लेते, करवाने से पहले, कि क्या आप जो आपका ऑफिस बना हुआ है क्या उसका नक्शा अप्रूवल है। और फिर आश्वासन देता हूँ अपने लोगों के लिए कि राजनगर के लोग या पूरी बिजवासन विधानसभा के लोगों को कि उनके मकानों को कोई आंच नहीं आने दूंगा। कितना मुश्किल होता है, क्योंकि अमूमन जब एमसीडी से कोई सवाल होता है तो यही कहा जाता है कि निगम पार्षद उसके लिए उत्तरदायित्व होते हैं, निगम पार्षद से ही पूछा जाता है। अगर जब कोई बुकिंग जैसे शब्द आ जाते हैं या एमसीडी किसी को नोटिस डाल देती है, उसके बाद कितना दबाव होता है पार्षद के ऊपर? देखो सर, दायित्व तो जो होता है वो एमसीडी के ऊपर होता है। पार्षद का काम तो अपना सड़क बनाना है, सफाई करवाना है, लाइटें लगवाना है, अपने स्कूल देखना है, अपनी डिस्पेंसरीज देखनी है, वो बाकी काम आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन शिकायतों से कभी कुछ नहीं मिलता है। और आप जनप्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है। लोग तो आते होंगे, मान लीजिए जिसका मकान बुक हो गया उसको नोटिस मिल गया, उसके बाद तो सीधे पार्षद के ही ऑफिस आएगा वो। हाँ बिल्कुल सर, जिनके मकान बुक हैं, काफ़ी लोग हैं जो भूपेंद्र गुप्ता जी के समय पे धनखड़ साहब हैं, एक दिल्ली पुलिस में कौशिक साहब हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं अनंत गिनत नाम हैं। उनके 7 साल हो गए आज तक मीटर नहीं लगे हैं। वो बेचारे इस गर्मी के अंदर बगैर लाइट के रह रहे हैं। तो मैं एक बात कहता हूँ इसके अंदर, और अपने मंच से भी कहता हूँ कि बहुत तप और तपस्या से राजयोग मिलता है। ये लाइनें सबको अच्छी लगती है, लेकिन अगर कोई भी जनप्रतिनिधि या नेता गलत काम करेगा तो सीधा नरक योग मिलता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो। ये पैसे की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सेवा भाव की होनी चाहिए। हमसे बात करने शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।